तो ये सीधी तस्वीरें आप हैदराबाद से देख रहे थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो रैली को संबोधित कर रहे थे और लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। अब बात हम दूसरी खबर की करते हैं। करने किसी और की, भरनी किसी और की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जी हां, कुछ ऐसा ही गुरुग्राम में भी देखने को मिला है, जहां भ्रष्ट कर्मचारियों की करतूतों का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुरुग्राम में फटा भ्रष्टाचार बम, अधिकारी कर रहे करोड़ों रुपए हजम, सरकारी नियमों को रखकर ताक पर एक रजिस्ट्री के ले रहे 15 लाख। एक कहावत आपने सुनी होगी कि करे कोई भरे कोई। कुछ ऐसा ही हो रहा है सरकार के साथ, जहां भ्रष्ट कर्मचारियों की करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकार को। अब साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। आप सबसे पहले ये जानिए कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम है क्या। पिछले कई सालों से जो लोग निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का नगर निगम को किराया दे रहे थे, उन्हें उनका मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई। जो लोग पिछले कई सालों से निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का किराया दे रहे हैं, उन्हें किराया ना भरना पड़े और उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जा सके। लेकिन इस स्कीम का फायदा आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार ने इतना उठाया कि प्रति दुकान से रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम वसूली। हालांकि अब निगम कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच में जो भी दोषी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से कि इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज की है, और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी, जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी, पर उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में, तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दें। जांच के बाद फिर जो तथ्य निकल के आए। वहीं नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने यह भी कहा कि नगर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों पर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो प्रक्रिया है क्या। नगर निगम तहबाजारी दुकानों पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया। पहले मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम की साइट पर ऑनलाइन फाइल्स लगाई जाती हैं। फिर क्लर्क द्वारा दस्तावेजों को चेक कर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। फिर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर अपने स्तर पर दस्तावेजों की जांच करता है। फिर ZTO जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेता है। उसके बाद जोनल टैक्सेशन ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्री करवाई जाती है और फिर दुकान मालिकों को उनका मालिकाना हक मिल जाता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारी पर प्रति दुकान 15 लाख रुपए की रिश्वत में उच्च अधिकारियों का कितना हाथ है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी इतनी मोटी रकम अकेले हजम नहीं कर सकता। इसलिए उच्च अधिकारियों पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल निगम कमिश्नर का कहना है कि 7 से 10 दिन में इसकी जांच करवा दी जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसका नहीं है, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो तो निगम में काम कर ही रहे हैं, बट इसमें 2 जो की ऑफिसर्स हैं, एक तो ZTO और पहले ज्वाइंट कमिश्नर 2 थे नोडल ऑफिसर संजीव सिंगला, अब ZTO हेडक्वार्टर और एडिशनल कमिश्नर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो इन फाइलों को प्रोसेस करके भेजें। अगर उस प्रोसेसिंग के अंदर कहीं किसी किस्म की कोई मेलाफाइडी मिलती है, निश्चित रूप से हम उसकी कार्रवाई। जांच का कितने दिन का समय आप लेंगे? वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है और पूरे शहर में इसकी चर्चा है।
उनका कहना है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो या निचले स्तर का, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मधु आजाद ने यह भी कहा कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी ही इसमें शामिल नहीं हो सकते, इसमें अन्य और भी कर्मचारी शामिल होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इस मुद्दे पर गुरुग्राम से पार्षद सीमा पाहूजा ने कहा कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं जो निगम के हर काम में रिश्वत लेते हैं। और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी भेजे। नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं है। और अभी जो हो रहा है, सर्वे चल रहा है कि उसके खिलाफ जो भी विजिलेंस कमेटी हो रही है, वो आखिरी में जब भी रिपोर्ट आएगी वो आपको बता। कुछ अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं। कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं, हर मामले में, चाहे वो आप सड़क का कहिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। गुरुग्राम नगर निगम की तय बाजारी वाली लगभग 700 दुकानें हैं, जिनमें लगभग 180 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसमें रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर आरोप लगे हैं, वो नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जोनल टैक्सेशन ऑफिसर ने अपना तबादला फरीदाबाद नगर निगम में करवा लिया है और जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की आय से अधिक संपत्ति की भी नगर निगम की विजिलेंस विंग जांच कर रही है। ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में स्टेट ऑफिसर 2 में हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कुछ अधिकारियों ने अपना तबादला भी करवा लिया है, ताकि उनके ऊपर कोई गाज न गिर सके। लेकिन देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट,